फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं अमेजॉन पर जो है 339 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उसने ट्रेडमार्क नियमों का उल्लंघन किया है। एक कंपनी है जिसका लोगो इस्तेमाल करके कपड़े बेचे गए अमेजॉन में, और जो है वो कंपनी बहुत अच्छी खासी है, ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, महंगे होते हैं, और उसको जो है अमेजॉन पर बेचा गया बहुत सस्ते दामों पर। तो यहाँ पर जो है ये केस जो है दिल्ली हाई कोर्ट में आया था और फाइनली जो है 339 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। किस पर? अमेजॉन इंडिया पर। अमेजॉन पर जो है ऐसे जुर्माने पहली बार नहीं लगाए गए हैं। कनाडा में और अन्य यूरोपीय देशों में भी कई बार जो है चीज़ चर्चा में रही है कि ट्रेडमार्क का उल्लंघन करते जो है अमेजॉन को पाया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रेडमार्क के नियम क्या है, किन किन आधारों पर जो है उल्लंघन होता है और कितना जुर्माना या क्या कोई सजा का प्रावधान बनाया गया है, उन सबको यहाँ पर हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई यहाँ पर समिट होती है या अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है जो कि ट्रेडमार्क्स या ट्रेड सीक्रेट्स को जो है संरक्षित करता है, उसको भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए लिखा है दिल्ली हाई कोर्ट ने बेवरली, ठीक है, बेवरली हिल्स पोलो क्लब, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BHPC के लोगो का उल्लंघन। इसका लोगो था शायद घोड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा, कभी पूछ ले, बाई चांस पूछेगा तो नहीं। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे तो नहीं, सॉरी, हाँ, घोड़े, एक तरीके से घोड़ा सिंबल है इनका, ठीक है। करने पर अमेजॉन इंडिया पर जो है 339.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अमेजॉन जो है BHPC के लोगों से मिलता जुलता, बिल्कुल सिमिलर, बहुत बार हमने देखा है कि सिमिलर चीज़ों को जो है बिल्कुल बनाते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये रियल ब्रांड है या कॉपी है या फिर कोई दूसरा ब्रांड है, और लोग खरीद लेते हैं। अब कोई मान लीजिए कोई सामान जो है 1000 रुपये का मिल रहा है मिंत्रा पे, ठीक है, ब्रांड वगैरह सब सिमिलर है, आपने जो है गूगल इमेज से सर्च किया जा करके अमेजॉन पे कि चलो अमेजॉन पे चेक कर लेते हैं ये प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या, तो सेम प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अब आपने ध्यान नहीं दिया, ब्रांड जो है मान लीजिए इसका सिंबल कुछ ऐसा था, ठीक है, ऐसा था, और इन्होंने जो है सिंबल कॉपी किया, ऐसा यहाँ पर छोड़ दिया। अब आप इतना जूम करके देखेंगे नहीं, आपको लगेगा भाई 1000 का था, यहाँ पे तो 500 में मिल रहा है, तो आपको लगेगा शायद वही प्रोडक्ट है और जो है कम दाम में मिल रहा है और आप खरीद लेंगे। बाद में पता चलेगा कि ये तो वो ब्रांड है ही नहीं, ये तो दूसरा ब्रांड है। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर हो रही थी। पक्षकार जो है लाइफ स्टाइल इक्विटीज़ बनाम अमेजॉन इंडिया, तो लाइफ स्टाइल इक्विटीज़ मतलब लाइफ स्टाइल के प्लेटफॉर्म पर ही वो ब्रांड बिक रहा था, उसके अलावा कहीं नहीं बिक रहा था, और अमेजॉन जो है धड़ल्ले से अपने यहाँ पर बेच रहा था। मुद्दा क्या था, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लोगो कॉपी किया गया था। न्यायालय का निर्णय यहाँ पर यह है कि भाई आपने जो है ट्रेडमार्क्स जो होते हैं उसका जो नियम कानून हमारे यहाँ पर बने हैं कि आप दूसरे ब्रांड का लोगो वगैरह कॉपी करके सेम प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो, आप दूसरे के ब्रांडिंग का फ़ायदा उठा रहे हो। मतलब जो है उसने बेचारे ने मेहनत की होगी, अपना ब्रांड बनाया, ब्रांड वैल्यू बनाई, तब जाके उसके कपड़े महंगे बिक रहे हैं। आपने तो बस जो थोड़ा सा जो है उसको मॉडिफाई करके कॉपी किया और मस्त आराम से जो है पैसे कमा रहे। इसका मतलब जो है उसने जो एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाया होगा और उस प्रोडक्ट को जो है वायरल किया होगा, उस प्रोडक्ट को लोग खरीद रहे होंगे। आपने तो क्या किया, आपने ब्रांड का लोगो कॉपी करके वही प्रोडक्ट वैसा ही बना दिया और बेच दिया, तो आपने फ़ायदा जो उठाया सब यहाँ पर जो है सम्मिलित किया गया है। अमेजॉन को देखो 292.70 करोड़ हर्जाने के रूप में देने होंगे। उसके अलावा जो है 43.3 करोड़ रुपए जो है विज्ञापन और प्रमोशन खर्च के लिए भी देने होंगे। 3.23 करोड़ रुपए जो है मुकदमेबाजी पे जो खर्च हो रहा है ना, ये सब जो है जोड़ कर लिया गया है। अब जो है करोड़ों रुपए किसी कंपनी के खर्च हो रहे हैं बिना बात के, तो आपको ही भरने पड़ेंगे, आपकी वजह से मुकदमा दायर किया जा रहा है। प्रमोशन भी अपने ब्रांड का किया होगा उन्होंने और आपने तो मस्त फ़ायदा उठाया उसका, इसलिए जो है सारा जोड़ के यहाँ पर 339 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है इनसे मांगे गए हैं। अब बात करें ट्रेडमार्क क्या होता है, मतलब हर एक ब्रांड का एक लोगो होता है, सिंबल होता है। जैसे एप्पल का, आईफोन का हमें पता है कि एप्पल आधा कटा हुआ, मोटरोला का भी पता है, वन प्लस का, मतलब जितने मोबाइल फ़ोन्स हैं, कपड़ों के ब्रांड्स हैं या फिर जो हैं जो आपके शूज़ के ब्रांड्स हैं, सबका एक लोगो होता है और उसी से पहचान होती है कि हाँ ये इस ब्रांड का है, ठीक है। तो उसी को हम जो है ट्रेडमार्क कहते हैं। देखिए लिखा है ट्रेडमार्क एक विशिष्ट चिन्ह, नाम, प्रतीक, डिज़ाइन या शब्द हो सकता है, ठीक है, जो किसी कंपनी या ब्रांड की पहचान को बताता है। यह ग्राहकों को उत्पाद या सेवा को अन्य ब्रांड्स से अलग बताता है ताकि हमें पता हो कि हम क्या खरीद रहे हैं। उदाहरण जो है नाइकी सॉस जो है वो बनाते हैं अपने उसमें लोगो, अगर मैगडी का देखें हम तो M बना होता है, और BHPC का जो है घोड़े वाला लोगो है जो यहाँ पर कॉपी किया गया था, ठीक है।
अब ट्रेडमार्क्स का क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट में इजी हो जाता है उनको कि हाँ, लोगों को पता होता है कि इस ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, वैल्यू बढ़ती है, आपका स्ट्रेटजी बना करके सारी चीज़ें करते हैं, लोगो भी उनका होता है, डिज़ाइन बनाते हैं, रात दिन लगते होंगे, जिसने डिज़ाइन बनाया होगा उसको करोड़ों रुपए जो है इनको देने पड़ते हैं, और लोगों का भरोसा होता है किस चीज़ को देख करके, ये लोगो देख करके या नाम देख करके, जो भी यहाँ पर ट्रेडमार्क उन्होंने कराया है उसी को यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें यहाँ पर जो है भारत में ट्रेडमार्क के कानून क्या है, तो 1999 के तहत कोई भी व्यक्ति या कंपनी अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकती है। रजिस्टर किया गया ट्रेडमार्क जो है कानूनी रूप से संरक्षित रहता है, कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता है। लेकिन ये ट्रेडमार्क जो पंजीकरण है वो जीवन पर्यंत नहीं रहता है, 10 वर्षों के लिए जो है वैध होता है, एक बार में आपको दोबारा इसे नवीनीकृत कराना होता है। ठीक है, तो अगर आप 10 वर्ष हो गए हैं उसके बाद जो आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ताकि आपको रहे कि भाई हाँ, आप ये ब्रांड जो है यूज कर रहे हो। अब बात करेगा ट्रेडमार्क का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही हो सकती है। बिना अनुमति के आप उपयोग नहीं करेंगे। अगर आप उपयोग कर रहे हो तो आप ब्रांड से बातचीत करिए कि आपके ही ब्रांड का लोगो इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, तो उस पर जो आपको कुछ रॉयल्टी वगैरह, कुछ फीस वगैरह आपको देनी होगी। अगर ब्रांड मानता है तो आप बेच सकते हो, अदरवाइज आप जो है किसी भी प्रोडक्ट का कॉपी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्राहकों में भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे मैं आपको समझाया था मिंत्रा और अमेजोन वाला, 2 प्रकार के ट्रेड उल्लंघन होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट इन्फ्रिजमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति या कंपनी बिना अनुमति के ट्रेडमार्क का डायरेक्ट इस्तेमाल कर ले, बताए ही ना। दूसरा होता है इनडायरेक्ट इन्फ्रिजमेंट। इसमें क्या होता है, जब कोई कंपनी किसी तीसरे पक्ष को ट्रेडमार्क का गलत उपयोग करने में सहायता करती है। मतलब जो है अमेजोन कल को दूसरी कंपनी को मदद करती है कि ठीक है, हम तो नहीं कर पा रहे, तुम करो ऐसा, तुम इस ब्रांड की चीज़ें जो है अपने यहाँ पर बेचो आराम से, तो ये होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर उल्लंघन के जो कानून के प्रावधान क्या है, तो 1999 की जो धारा 29 हमारी है, ये बोला था अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर नियमों कानूनों का उल्लंघन करता है तो यह गैर कानूनी माना जाता है। अब उसके आधार पर जो है सजा भी हो सकती है आपको 3 साल की, या फिर जो है 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। धारा हमारे जो 103 और 104 है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जो है कितना बड़ा यहाँ पर उल्लंघन किया है। अब अमेजोन जैसी कंपनी है तो उस पर जो है 339 करोड़ रुपए लगाना जो है लाजमी है, क्योंकि वो अरबों की कंपनी है। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारा 2019 का क्या कहता है कि अगर ग्राहकों को आप गुमराह करते हो तो ब्रांड के खिलाफ यहाँ पर कार्यवाही हो सकती है। दूसरा हमारा है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 का, यहाँ पर यह भी बोला था कि आप दूसरी कंपनी का डिज़ाइन वगैरह जो भी है वो कॉपी नहीं करेंगे, अदरवाइज आपके खिलाफ जो है कार्यवाही यहाँ पर हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है। अब बात करें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आई थिंक मुझे लगता है अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अगर देखी होंगी कोई चीज़ें, ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर कुछ मामले दिए गए हैं कि क्या क्या होता है, हर्जाना हो सकता है, कंपनी पर जो है बैन लग सकता है, यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या फौजदारी सजा भी यहाँ पर जो है व्यक्ति के खिलाफ जो है गंभीर मामलों में सजा वगैरह भी हो सकती है। अब यहाँ पे बात करें जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुझे लगता है कि आपने जो है ट्रिप्स के बारे में सुना होगा, ट्रिप्स के बारे में सुन रखा होगा। तो ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है हमारा 1994 का है, ये हमने पढ़ रखा है कि ट्रेड रिलेटेड मतलब जो है व्यापार से संबंधित जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति ने दिमाग की बत्ती जला करके कुछ नया इनोवेशन किया है, उसको व्यापार के माध्यम से पैसा कमा रहा है, तो वो उसका इनोवेशन है, उसकी मेहनत है, वो फायदा कमाए, कोई दूसरा जो है उसकी कॉपी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत बौद्धिक संपदा सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर नियम बनाए गए हैं। उसके अलावा पेरिस कन्वेंशन भी हमारा है, ठीक है, 1883 का, वो भी सारी चीज़ें ही बताता है। मैड्रिड सिस्टम भी हमारा 1891 का है, ये भी बताता है कि एक ही आवेदन से 100+ देशों में ट्रेडमार्क के पंजीकरण की सुविधा है। अब ऐसा तो नहीं है कि बार बार जो है पहले इस देश में पंजीकरण कराया फिर उस देश से पंजीकरण कराया, तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए सारे हमारे यहाँ पर बनाए गए हैं। अगर हम बात करें जो है कौन कौन से उल्लंघन से संबंधित नियम या फिर मामले हमारे यहाँ पर पहले आ चुके हैं, तो पेटीएम और पेपाल का आया था, क्योंकि हमें पता है पेटीएम पेपाल उन दोनों का कलर लोगो सब बहुत सिमिलर था, लोगों को समझ में नहीं आया था कि ये पेटीएम है या पेपाल है। कैडबरी बनाम जो है आईटीसी पर्पल रंग का इस्तेमाल किया था जो उनका ट्रेडमार्क था। मतलब देखो, अगर आप कोई प्रोडक्ट देखते हो ना,
और वहाँ पे जो वर्ड की डिज़ाइन है, जो बैकग्राउंड का कलर है, आप कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते हो, वो ट्रेडमार्क करा रखा होता है उन्होंने। बाटा बनाम बाटा फोम यहाँ पर जो है केस किया था, क्योंकि उनके ब्रांड नाम से यहाँ पर जो है मेल खाता है। यहाँ पे लिखा इन्होंने बाटा, इन्होंने रखा अपना नाम बाटा फोम, तो लोगों को लगेगा शायद बाटा की ही कोई नई ब्रांच है या कोई इन्होंने नए तरीके से खोला है जिसका नाम रखा है बाटा फोम। 2019 का मामला है ये। और अगर हम बात करें अमेजोन का, तो हमने ऑलरेडी अभी देख लिया है। यहाँ पर और भी बहुत सारे मामले आए थे 2017 में, अमेरिका में भी इसके खिलाफ कार्यवाही की गई थी। लस कॉस्मेटिक्स जो है यहाँ पर 2014 में यूके में चर्चा में रहा था। तो इस पर जो है इसके पहले भी जो है ट्रेडमार्क उल्लंघन से संबंधित जो है मामले चल चुके हैं, जहाँ पर जो है अमेजोन पर भारी जुर्माना लगाया जा चुका है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको ट्रेडमार्क क्या होते हैं, क्यों जरूरी है, संरक्षण कैसे कैसे जो है दिया जाता है, भारत में क्या नियम कानून है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नियम कानूनों को हमने यहाँ पर देखा है। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको सारे समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।